अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम जो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया आज तारीख हो गई आपके 4 मई, जी हाँ। और मैं काम पे निकला हूँ अपने पूरे 4 दिन बाद, जी। तो मैं बता दूं आपको कि भाई 4 दिन से जो है मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, क्योंकि मैं गया हुआ था आउट ऑफ स्टेशन। जी हाँ, मुझे अचानक किसी काम से इंदौर जाना पड़ा था भाई साहब। तो मैं अभी कल ही आया हूँ वापस, और आज मैं निकला हूँ अपने काम पे वापस से, जी हाँ। तो समय की बात करूँ तो भाई समय 12:29 हो चुके हैं, और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल चुका हूँ काम पे, जी हाँ। लेकिन अभी काम को स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं गया था तो जल्दी जल्दी में जाना पड़ा था, तो गैस भरवा के मैं नहीं गया था। तो दिखा दूं आपको कि ये देखिए, मेरी जो है पेट्रोल भी येलो पे है और गैस भी मात्र 2 पॉइंट है, और ये भी थोड़ी देर में हो सकता है येलो हो जाए। तो चलिए चलते हैं, गैस भरा लेते हैं और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो चल के पहले गैस भराते हैं, उसके बाद सारी आईडी कर देंगे लॉगिन, और फिर करेंगे अपने काम को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, गैस भरा लेते हैं। तो भैया हो गया सत्यानाश, जी हाँ। इतनी मुश्किल से तो जाम में फंसते फंसाते भाई साहब पहुंचा मैं सीएनजी पंप पे, और यहाँ पहुंचने के बाद पता चला भाई सीएनजी पंप है खराब, जी हाँ। पंप बंद पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या बताऊं यार, ये तो बड़ा बुरा फंस गया। मतलब थोड़ी बहुत जो गैस थी मेरे पास, वो भी मैंने इधर जाम में फंस के जो है बर्बाद कर दी, और यहाँ पे आने के बाद गैस भी नहीं मिली। तो बताओ अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। बड़ी मुसीबत हो गई यार ये तो। इसीलिए भाई साहब कहा जाता है कि हमेशा गाड़ी गैस भरा कर ही खड़ी करें, ताकि आपको जब निकलना हो तो कोई नौटंकी ना हो। चलिए बहरहाल पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तो भैया समय की बात करूँ तो मेरा समय हो गया आपके 2:04। और भाई साहब अब जाके मैंने जो है पहली राइड उठाई है, क्योंकि गैस तो मिली नहीं थी जैसा मैंने बताया था। तो गैस नहीं मिली थी तो वापस आ गया था घर की तरफ, और लाके गाड़ी खड़ी कर दी थी साइड में, और कर रहा था इंतज़ार। तो भैया राइड तो समझ लो क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से मिली है। वो भी मिली भाई साहब जानकीपुरम की, और 22 किलोमीटर के 200, मेरा ख्याल है 250 भी नहीं दिखा रहा है। बस मैंने उधर निकलने के मारे राइड जो है ये उठा ली है। तो चलते हैं, देखते हैं कि रास्ते में अगर IM वाले पे अगर गैस मिल रही होगी ईजिली तो भाई भरा लेंगे, क्योंकि गैस मेरे पास अभी भी है नहीं। दिखा देता हूँ, ये देखिए मात्र 2 पॉइंट ही है, और इस पे भी मैं गाड़ी चला चुका हूँ 7-8 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, पहली राइड करते हैं पिकअप, और देखते हैं कितना बिल आता है, क्या मिलता है, और गैस मिलती है कि नहीं मिलती है। बहरहाल दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले चल के कर लेते हैं पिकअप। जानकीपुरम की है? हाँ जी, 9513 इधर IM से चलेंगे ना जी। पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और कस्टमर को लाके मैंने कर दिया है ड्रॉप। भाई ये राइड थी आपके प्रभात चौराहे के पास की, जानकीपुरम, जी हाँ। जिसमें मेरी गाड़ी चली है लगभग 22 किलोमीटर, लगभग क्या पूरी 22 किलोमीटर ही चली है, और 1 किलोमीटर गया था पिकअप करने। टोटल 23 किलोमीटर इस गाड़ी पे दौरान मेरे खर्चा हुआ है। और बिल की बात करूँ तो भाई बिल आया था 245 रुपये 22 किलोमीटर का, जी हाँ। और जिसमें से मुझे दिए कंपनी ने 230 या 233 रुपये, समझ रहे हैं, 22 किलोमीटर के 233 रुपये। ये आलम है भाई साहब। मुझे निकलना था तो मैंने उठा लिया, हालांकि मुझे डर था कि कहीं रास्ते में मेरी जो है गाड़ी पेट्रोल पे ना लग जाए। लेकिन बहरहाल अभी पेट्रोल पे नहीं है, 5-6 किलोमीटर और अभी चल जाएगी। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तलाश में, और अब की चलते हैं कहाँ, क्या कहते हैं, आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले पंप पे। तो आज का मिशन तो जैसे लग रहा है पैसा कमाना नहीं है, गैस भराना है भाई साहब। वहाँ पहले गया, वहाँ नहीं मिली, वहाँ से आ गया, फिर अब गैस के चक्कर में मुझे ये उठानी पड़ी राइड। अब फिर जा रहा हूँ गैस ढूंढने। देखिए अब की क्या होता है, गैस मिलती है कि नहीं मिलती है। चलिए मिशन पूरा होता है कि नहीं होता है, चलते हैं भैया, देखते हैं, जैसा भी होगा अपडेट करते हैं। तो भाई साहब पहुँच चुका हूँ मैं आपके CNG पंप पे, और ये देखिए आप लाइन लगी है। ज्यादा गाड़ियां नहीं है, 3-4 गाड़ियां ही हैं। 3-4 गाड़ी के बाद नंबर मेरा आ जाएगा। तो चलिए भैया फटाफट गैस भरा लेते हैं, और वापस से आते हैं लॉगिन, और काम को करते हैं वापस से रीस्टार्ट। क्योंकि भाई साहब 3 बज चुके हैं, और एक राइड मात्र करी है, वो भी 22 किलोमीटर के 230 रुपये।
चलो देखते हैं कैसा दिन जाने वाला है, जैसा भी होगा बने रहिए, अपडेट करता हूँ। अब जो भी है वो तो झेलना पड़ेगा ना भाई साहब। चलिए पहले घर आते हैं गैस और फिर देखते हैं क्या होने वाला है दिन भर में। तो भैया गैस मेरे पास आ चुकी है और मेरे पास गैस आने के साथ साथ राइड भी आ चुकी है। जी हाँ, दूसरी राइड भी मैंने उठा लिया है। और भाई साहब ये राइड उठाई है मैंने आपके रैपिडो में। जी हाँ, इंदिरा नगर की राइड है। 100 या कुछ और रुपए दिखा रहा था भाई, उठा लिया मैंने। पूरा नहीं देख पाया था कितने हैं। तो चलिए कस्टमर से बात भी हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पार करते ही कस्टमर बता रहा खड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट करते हैं पिकअप और काम को करते हैं वापस से रीस्टार्ट। ठीक है ना। और भाई साहब बात करूं तो 500 रुपए की गैस मैंने भराई है और उस 500 रुपए में मेरे पास कितनी गैस आई है दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी जो है मात्र 7 पॉइंट है और ये भी कितने मजबूत हैं कुछ पता नहीं है। बहरहाल चलते हैं, पहले पिकअप कर लेते हैं फिर देखा जाएगा। बैठिए। नितिन के नाम से ना? हाँ जी। हाँ। लड़का है। OTP पूछ लीजिए। 8189 बंद नहीं हुआ, फिर से करिए। बस ठीक है। तो दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके कर दिया है ड्रॉप। और ये बात करूँ राइड की तो भाई ये राइड थी आपके इंदिरा नगर में शक्ति नगर। जी हाँ, शक्ति नगर की राइड थी भाई। 7 किलोमीटर की राइड थी जिसमें मुझे रैपिडो ने दिए हैं 147 रुपए, जो कि ठीक है भाई साहब, क्योंकि इतना पैसा और कोई नहीं दे रहा है। ना ओला दे रही है ना उबर दे रही है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ से तीसरी राइड की अपनी तलाश। तो देखते हैं तीसरी राइड जो है कहाँ की मिलती है और कितने पैसे की मिलती है। चलिए कोई मिलती है तो अपडेट करता हूँ। तो भाई साहब मैं बता दूं कि मेरे पास तीसरी राइड भी आ चुकी है। जी हाँ, तीसरी राइड के लिए मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मात्र 10 मिनट के अंदर ही मैंने तीसरी राइड उठा ली है। हालांकि राइड उससे पहले भी आ जाती, क्योंकि मेरे पास राइड आ रही थी भाई साहब शेखपुर की। जी हाँ, घर के तरफ की राइड आ रही थी और उधर मुझे जाना नहीं था और 1 किलोमीटर से मात्र पिकअप था और पैसे भी ठीक दे रही थी कंपनी। लेकिन भाई अपने को उधर जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने उस राइड को नहीं उठाया। और राइड मैंने अब उठाई है जो वो उठाई है उबर में भाई साहब चिनट की। जी हाँ, पास से ही पिकअप है। चलते हैं पिकअप करते हैं, देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं। चलिए पिकअप पे पहुंच गए, पहले चल के पिकअप कर लें, फिर बताते हैं वहां पहुंचने के बाद कि क्या पैसे दिए हैं उबर ने। तो भाई साहब चिनट वाली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। हालांकि कंप्लीट तो 10 मिनट पहले ही हो गई थी, वीडियो अब बना रहा हूँ। तो लाके छोड़ दिया था भाई, जिसका बिल आया था मेरा ख्याल 130 रुपए, लेकिन कंपनी की तरफ से मुझे मिले थे 160 रुपए 8 किलोमीटर के। जी हाँ, तो जो कि ठीक थे। बहरहाल मैंने उसको छोड़ दिया, फिर वहीं करने लगा मैं वेट। तो 5-10 मिनट वेट करने के बाद उबर में तो नहीं, क्योंकि उबर में तो बहुत गंदे पैसे दे रहा है भाई, क्या बताऊं, छाट के उठानी पड़ रही है। तो उबर में तो नहीं बची इस बार भाई रैपिडो उठा ली है। जनेश्वर का दिखा रहा था और 130-140 रुपए दिखा रहा है। ये भी 7-8 किलोमीटर की राइड है। तो मैंने कहा चलो इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ी ठीक लग रही है। तो कस्टमर से बात हो गई है और ये खड़े हुए हैं आपके क्या कहते हैं मटियारी चौराहे पे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, इनको करते हैं पिकअप मटियारी चौराहे से और लेके चलते हैं जनेश्वर और देखते हैं फाइनल अमाउंट क्या आने वाला है। और भाई साहब उसके साथ ही जो है हो सकता हो फिर थोड़ी देर बाद 5 बज जाए, तो 5 बजे के बाद उबर जो है पैसे थोड़े ठीक कर देता है। तो फिर देखेंगे, फिर ध्यान देंगे थोड़ा उबर में और अच्छी राइडें उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले इनको पिकअप कर लेते हैं, लेके चलते हैं जनेश्वर, फिर बताते हैं। कहाँ लगा देगा ये लाके? 129 भैया। रुके रहो। तो भाई साहब पूरे 1 घंटे मैया वहनी कराने के बाद तो अब जाके मेरे पास एक राइड आई है लुलु मॉल की। जी हाँ, तो जनेश्वर में भाई साहब जब से मैं खड़ा हुआ था कोई एक सिंगल राइड नहीं आई। आधा घंटा करीबन बैठने के बाद मैंने फैसला लिया कि भाई यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो फिर मैं आगे बढ़ के आ गया भाई इधर की तरफ, विशालखंड की तरफ। तो विशालखंड आने के बाद भी 15-20 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। अब जाके मेरे पास जो है राइड आई है लुलु मॉल की ऊबर में, जिसके मुझे मेरा ख्याल है 208 रुपये शो हो रहे थे। कटने कुटाने के बाद पता नहीं कितने देगा। तो कस्टमर को फ़ोन नहीं किया भाई साहब, सीधे चलते हैं, फटाक से चल के इनको करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं इनको कहाँ, लुलु मॉल, और देखते हैं भाई कितने पैसे मिलते हैं। और कोशिश करेंगे भाई वहाँ से मिल जाए रैपिडो। जी हाँ, शाम हो गई है भाई, काम में जो है वो तेज़ी लानी पड़ेगी, वरना भाई साहब बाजे फट जाएंगे अपने आज। चलिए पहले चल के इनको पिकअप कर लेते हैं। तो बाबूजी नू कह रही है कि समय हो गया है आपके 6:25 और मैं पहुँच चुका हूँ आपके विराटखंड। जी हाँ, गोमती नगर विराटखंड में हूँ। तो भाई साहब जो लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था वो जब मैं जा रहा था आपके लुलु मॉल। जी हाँ, तो लुलु मॉल वाली राइड तो मैंने ले जाके कर दी थी कंप्लीट, और ज़्यादा समय नहीं लगा था, थोड़ा सा जाम मिल गया था शहीद पथ पे, लेकिन फिर भी इतना कोई ख़ास समय नहीं लगा था। तो बहरहाल ला के उनको छोड़ दिया था, जिसके मुझे दिए थे ऊबर ने 198। जी हाँ, तो वहाँ जाने के बाद भाई साहब देखा लुलु पे बहुत जाम लगा हुआ था भाई साहब। जाम मतलब कि बहुत गाड़ियाँ थी, जैसे लग रहा था पूरा संडे जो है लोग लुलु मॉल में ही बिताने वाले हैं। तो भैया मैंने कहा यहाँ से जो भी मिले चुपचाप लेके निकल लो, रुकी सूखी, समझे, नहीं तो यहाँ जो है हो जाएंगे परेशान, क्योंकि गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती, इधर उधर जाना पड़ता, कोई मतलब नहीं है। तो भैया वहीं से तुरंत ही मेरी 2 मिनट में ही मेरी बच गई थी वहाँ से आपके ये विराटखंड। तो भाई साहब ये मैं उठा के ले आया। तो ये भी राइड मेरी ऊबर से ही थी। तो बात करूँ पैसों की, तो इसमें पैसे मुझे दिए हैं ऊबर ने 209 रुपये। जी हाँ, 12 किलोमीटर की समथिंग की राइड थी, 209 रुपये मुझे मिल गए हैं। तो चलिए अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से देखते हैं कोई बढ़िया सी किसी तरीके की कोई राइड मुझे मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड मिलती तो करते हैं आपको अपडेट। तो यार वहाँ खड़ा हुआ था, कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा जहाँ मैंने राइड छोड़ी थी। भाई वहाँ तो कोई राइड आने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब चूँ से चा नहीं बोल रहा था डिवाइस, कुछ भी एक भी राइड नहीं आई किसी में भी। तो भैया मैंने कहा समय ना ख़राब करें, 15-20 मिनट ख़राब कर ही दिए। तो भाई मैं निकल आया वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ के आ गया हूँ यहाँ मैक्स के पास। ये देख सकते हैं आप, सामने मैक्स हॉस्पिटल है, ठीक उसी के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो देखते हैं भाई अब यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं कोई राइड मिल जाती है यहाँ से तो यहाँ से लेके निकलते हैं। बहरहाल चलिए, अभी तक के कोई राइड आई नहीं है वैसे, चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा अपडेट करेंगे भाई। तो भैया करीबन 1 घंटा 1.25 घंटा बर्बाद करने के बाद आखिरकार अब मेरे पास राइड आई है ऊबर में। जी हाँ, और राइड है गोमती नगर की। कहाँ की है भाई कुछ पता नहीं है, मैंने उठा लिया है और समय दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 7:26। तो भैया गोमती नगर वाली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और ये राइड थी आपके रिवर फ्रंट की। जी हाँ, तो मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए, ये पीछे रिवर फ्रंट का एंट्री है और ये खड़ी मेरी गाड़ी, पीछे है मरीन ड्राइव। ये पीछे ये मरीन ड्राइव है। भैया यहाँ खड़े हैं, देखते हैं कहाँ की मिलती है। हालांकि एडवांस में तो कोई राइड नहीं आई है। और रही बात इस राइड की, तो इस राइड में मुझे मिले हैं 164। जी हाँ, तो 164 रुपये मिले, 6-6.5 किलोमीटर की राइड थी। चलिए देखते हैं यहाँ से मिल जाए कोई बढ़िया सी लुलु उलू की तरफ की तो मज़ा आ जाए। चलिए जैसा भी होता है बताता हूँ। भाई आज तो एल लगे हुए हैं काम के, समझ लो पूरी तरीके से। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है, ये देखो 8:30 बज चुका है भाई, और मैं जो लेके आया था लास्ट राइड आपके रिवर फ्रंट वाली, भाई कोई राइड नहीं आई उसके बाद, एक सिंगल राइड नहीं आई मेरे पास। मतलब क्या बताऊँ, मात्र एक राइड आई थी, वो भी 15 मिनट पहले आई थी मेरे पास ऊबर में, और वो राइड थी आपके बीबीडी की तरफ की। तो जब मैंने कहा यार, जब आपके 1090 और क्या कहते हैं रिवर फ्रंट जैसे एरिया पे जहाँ भीड़ है वहाँ राइड नहीं आ रही है, तो मैं बीबीडी और आउटर में चला जाऊंगा तो भाई बहुत बुरा फंस जाऊंगा। तो मैंने वो राइड उठा ली थी, उठाने के बाद मैंने कैंसिल कर दिया। तो बहरहाल अब जाके करीबन 1 घंटा बिताने के बाद अब जाके मेरे पास एक राइड आई है ठीक ठाक। वो क्या कहते हैं, ऊबर में नहीं है, उसमें है रैपिडो में, मोती झील की ऐशबाग। तो भाई बात नहीं करी कस्टमर से, सीधे जा रहा हूँ पिकअप पे, देखते हैं चल के और करते हैं पिकअप। अगर हो जाता है तो लेके चलते हैं इनको मोती झील और देखते हैं भैया क्या पैसे मिलने वाले हैं, और देखेंगे भाई साहब तो वहीं से कर देंगे काम को दी एंड, क्योंकि भाई साहब काम कुछ दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं। चलिए पहले चल के देखते हैं, इनको पिकअप करते हैं।
है ना। तो बाबूजी नू कह रही है कि समय हो गया है आपके 10:17 और भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं आपके राजाजीपुरम। जी हाँ, और लास्ट अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया था तब मैं था कहाँ, गोमती नगर में, और राइड मैंने उठाई थी ऐशबाग की। जी हाँ, तो भैया वो मोती झील वाली राइड तो मैंने छोड़ दिया था। छोड़ते ही जो है, और उस राइड की बात कर दूं पैसे कितने मिले तो भाई 248 या ऐसे ही 238 ऐसे मिले थे, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा देख लेना। तो भाई उसको छोड़ते ही रैपिडो में मेरे पास बच गई थी वापस से विशालखंड 160-170 रुपए की। तो मैंने उठा लिया था, लेकिन भाई साहब जब उठा लिया कस्टमर को फ़ोन किया तो पता चला भाई साहब कस्टमर जो है वो जा चुका है अपने डेस्टिनेशन पे, और वो राइड जो है फेंकी हुई है। मतलब कस्टमर कैंसिल नहीं कर रहा है और वो राइड ड्राइवर कैंसिल करता जा रहा है और वो राइड दूसरे को ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कर दो, नहीं तो आप हर थोड़ी देर में परेशान हो गए। तो उसने कहा हाँ थोड़ी देर में फ़ोन तो आ रहा है ड्राइवर का। तो कस्टमर बताने लगा हाँ थोड़ी देर में भाई फ़ोन आ तो रहे हैं, हर कोई बता रहा है कि भाई मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, लेकिन भाई मैं वहां से निकल चुका हूँ। तो कस्टमर का ये कहना था, मैंने कहा भाई आप राइड कैंसिल कर दीजिए, आप अपने एंड से कैंसिल नहीं कर रहे हैं इसीलिए वो राइड ट्रांसफ़र हो रही है। तो बहरहाल मेरे समझाने के बाद भी कस्टमर ने राइड कैंसिल नहीं किया और राइड मुझे ही कैंसिल करनी पड़ी अपने एंड से। जी हाँ, तो भैया मैंने उसको राइड कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद मैं लग गया जाके क्या कहते हैं लाइन में गैस की। जी हाँ, ये आपके मिलेरिया चौकी वाला पंप जो है वहाँ भाई साहब भयंकर लाइन लगी हुई थी। पहुँच तो मैं गया था आपके 9-9:15 बजे, लेकिन 1 घंटे से लाइन में लगा हुआ था गैस लेने के लिए। तो गैस ले लिया मैंने, तो मैंने कहा सीधे घर निकल चलते हैं क्योंकि समय हो गया अब ज़्यादा, कहीं निकल जाएंगे तो भाई हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो भाई साहब निकल आया हूँ, जा रहा हूँ घर, काम को कर दिया दी एंड। और रही बात कुल काम की, तो भाई काम टोटल किया है मैंने 1500 रुपये का, और इस 1500 रुपये के काम को करने के लिए जो मेरी गैस खर्चा हुई है भाई वो हुई है 400-450 के बीच में खर्चा हुई है, ठीक है ना। और गाड़ी कितनी चली है भाई, गाड़ी चली है अभी तक के 75 किलोमीटर। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप 75 किलोमीटर गाड़ी चली है, और घर में पहुंचने ही वाला हूँ, 1-2 किलोमीटर और चलेगी बस। समय की बात कर लूँ तो समय भाई साहब मान लीजिए वही 7-8 घंटे लगे हैं। बहरहाल काम और अच्छा हो सकता था, लेकिन क्या बताएं, बस कुछ अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस वजह से कुछ काम हो नहीं पा रहा है। तो कल से जो है इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी भाई साहब, और काम में लानी पड़ेगी तेज़ी, वरना इस तरीके से तो बाजे फट जाएंगे अपने, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सर पे खर्चे बहुत हैं। चलिए बहरहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।